तहरीके अदम एतमाद कब लानी है? पीडीएम का इजलास कुछ देर बाद। मौलाना फजलुर रहमान मॉडल टाउन पहुंच गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इजलास की सदारत करेंगे। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के घर से ही पीडीएम के वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप का मौजूदा सूरत हाल में सियासी किरदार अदा करने का फैसला। बाज़ाब्ता इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान। मुश्तरका दोस्तों ने मरकजी रहनुमाओं की चौधरी बरादरान से मुलाकात की कोशिशें तेज कर दी। हुकूमत बलोचिस्तान अवामी पार्टी को अपनी ग्रे लिस्ट से निकाले वरना इत्तेहाद नहीं रहेगा। बीएपी की वजारत न मिलने पर वफाकी हुकूमत को साथ छोड़ने की धमकी। ईवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर उमर अहमद जई ने कहा कि हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई। बलोचिस्तान के अवाम हमसे सवाल करते हैं, आइंदा वफाकी काबीना में नुमाइंदगी ना मिली तो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की बीएपी को अपोजिशन बेंचेस पर आने की पेशकश। शेरी रहमान ने कहा कि बीएपी अगर हुकूमती ग्रे लिस्ट में है तो अपोजिशन में आए, हम बात सुनेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। उनका मुतालबा नाजायज नहीं। उनका कहना है बलोचिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए वफाक से सपोर्ट चाहिए जो हम उन्हें फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम मेरिट पर उनकी गुजारिशात सुनेंगे और फैसला करेंगे। शिबली फराज की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। हल्की फुल्की नोक झोंक तो घर में भी हो जाती है, कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहा। असद कैसर का अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद से बाज रहने का मशवरा। कहा अपनी सियासत का नहीं रियासत का सोचे। इलेक्शन बस आने ही वाला है, थोड़ा इंतजार कर लें। हम भी हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा इमरान खान को जमहूरी तरीके से हटाना है। हमने पीडीएम की बुनियाद रखी। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर इमरान खान के जाने पर मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 27 फरवरी के मार्च की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही हो रही है। हुकूमत की नालायकी अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। मुआशी बहरान में हर तबके का मुआशी कत्ल हो रहा है। पीपल्स पार्टी का फर्ज है अवाम की मुश्किल में मुश्किल कदम उठाए। दोस्त ममालिक की वजह से ग्रे लिस्ट में है। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट में गुफ्तगू। गुज़श्ता हुकूमत ने कुछ ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया। हमारे मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालिफत करते हैं, जबकि फैटफ में हमारे खिलाफ जिन ममालिक ने पोजीशन ली हुई है वो हमारे दोस्त हैं। बोले सऊदी कर्ज का शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं। कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। ज़रूरत पड़ी तो इसमें तौसीब भी कर लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो शवाहिद मेरे खिलाफ लाए गए हैं, ये मवाद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया गया। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, लेकिन इनमें से कुछ नहीं निकला। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में जज के रूबरू गुफ्तगू। कहा वहाँ गरीबुल वतनी में रहकर सोचा कि कुछ कमाऊं। मलिका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मैंने वहाँ रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। 2.25 साल से तहकीकात जारी है। हुकूमत मेरे अकाउंट मुंजमद कराती रही। करप्शन तो दूर की बात, मैंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। कब्र में भी चला जाऊं, हकाइक कभी नहीं बदलेंगे। खादिम आला कहते थे अगर एक थैले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब इनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वैसे पूछना है 4 अरब में कितने धेले होते हैं। असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी का मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा कि कौम को मुबारक हो। 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी। एक तवील तहकीकात के बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। वफाकी हुकूमत का केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। तैयारी शुरू। इमरान खान शहबाज शरीफ को जेल भेजने के लिए फुर्तियां दिखा रहे हैं। जो शहजाद अकबर के साथ हुआ उससे इबरत हासिल करें। कागज लहराने वाले आज गायब हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम इदारों को इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। नायब न्याजी गठजोड़ नाकाम हो गया। इमरान खान की कुर्सी हटी तो किराए के ये तर्जुमान नजर भी नहीं आएंगे।
शहबाज शरीफ से मंसूब एनसीए की झूठी खबरें चलाई गई। नून लीग के पास कोई बेल ऑर्डर है तो सामने लाएं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब, कहा अब फर्द जुर्म आयद होने वाली है, अवाम को बराह रास्त कार्रवाई दिखानी चाहिए। इनके 24 लोग इस्तीफे देने को तैयार बैठे हैं। 36 बार पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स एक बार फिर अधूरी करार दे दी। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स के नामुकम्मल होने की वजह से राय देने से माजरत कर ली। बोर्ड ने अपनी सिफारिशात हुकूमत को भिजवा दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अमीन गंडापुर और शाह मोहम्मद अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुख्तसर फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम तस्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुर्माने का फैसला बरकरार रहेगा। बकाखेल से पीटीआई उम्मीदवार मामूनुर रशीद की नाअहली भी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का G13 मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुक्काम और वज़रा भी बेखबर रही। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद शहबाज गिल और अमले को अलहदा गाड़ी में मंजिल बताए बगैर दौरे पर ले जाया गया। अलग मुतादिद अफसरान और मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए। मंसूबे में सुस्त रफ्तारी और ताखीर से पहुंचने वाले अमले पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार बरहमी। मंसूबे पर काम तेज करने की ताकीद। कराची पुलिस में बड़े तकर्रुर और तबादले। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास का तबादला कर दिया गया। कराची के नए पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन मुकर्रर। इमरान याकूब मिन्हास को AIG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकर्रर कर दिया गया। AIG CTD जावेद अख्तर ओढ़ू को AIG स्पेशल ब्रांच मुकर्रर कर दिया गया। जराये के मुताबिक इमरान याकूब मिन्हास का तबादला शहर में अमन अमान की सूरत हाल, खुसूसन स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकामी पर हुआ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग वैक्सीन के संग गुज़श्ता रोज 22,40,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम किया। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा 4 में से हर 3 पाकिस्तानियों को कम अज़ कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। 85% शहरी मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा हैं। शाबाश पाकिस्तान। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में मजीद 39 अफराद की जान ले ली। 3,498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 9 शहरों में केसेस मुस्बत आने की शरह 10% से जायद रही। गिलगित में सबसे ज्यादा 23% रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि परवेज खटक साहब का हक बनता था कि उनको दिया जाए, क्योंकि पाक फौज जो है इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है और वजीर दफा को वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। जहाँ तक NHA है, इनका तो अभी तक इनकी तो एक मुर्गी भी नहीं शहीद हुई, तो इनके काम भी जो है वो आप सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ के MNA राजा रियाज ने वज़रा के तारीफी सर्टिफिकेट पर एतराज उठा दिया। कहते हैं पहला नंबर वजीर दिफा परवेज खटक का बनता था। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही हैं। NHA की तो एक मुर्गी तक शहीद नहीं हुई। उधर वजीर मुमलकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने खुद को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। सेनेट में हल्के फुल्के अंदाज में शिकवा करते हुए कहा, 12वें खिलाड़ी के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन फिर भी 12वां खिलाड़ी 12वां ही होता है। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 29वीं कौमी स्की चैंपियनशिप 2022 अपने नाम कर ली। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक जाइंट सलालम कैटेगरी में सोने का तमगा गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के जाहिद अब्बास ने हासिल किया। 5वीं स्नोबोर्ड चैंपियनशिप में गिलगित बल्तिस्तान विंटर एसोसिएशन के खालिद हुसैन ने सोने का तमगा जीता। चेयरमैन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एयर मार्शल मुगीस अफजल ने फातेह खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए।